Hi everyone, and in this video I'll be telling you how to solve exercise 5.1 for question number 14 from chapter 5 continuity and differentiability class 12 maths. Let's start guys. First of all, यहाँ हमारा फंक्शन दे रखा है fx and 3 है अगर x की वैल्यू है वो लाई करती है बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में एंड 0 और 1 के इक्वल भी है। 4 है इफ 1 से ग्रेटर है और लेस देन 3 है। और 5 है इफ x जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 है एंड लेस देन इक्वल टू 10 है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? हमने शायद पिछले जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें एक ऐसा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे P बी अ पॉइंट इन द इंटरवल। ठीक है, इंटरवल के लिए लेंगे हम इसमें, क्योंकि हमारा यहाँ एक इंटरवल बनेगा। वो क्या बनेगा? 0 से लेकर 10 के बीच, 10 तक, 0 से 10 तक। ठीक है, तो जैसे हमने बना दिया। पहला केस क्या बनेगा इसमें हमारा? पहला केस बनेगा हमारा इसके लिए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ग्रेटर देन 0 के लिए, या फिर हम पूरा ये केस ले सकते हैं कि 0 से ग्रेटर है एंड C 1 से लेस देन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम FC निकालेंगे। तो क्या आएगा हमारा? 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट क्या होगी फंक्शन fx की? जो फंक्शन है वो पुट कर देंगे। तो 3 आएगा, सेम 3 आ जाएगा। तो आपने देखा कि जो fc और हमारा लिमिट है वो सेम आ रहा है। तो जो लिमिट है एंड जो लिमिट है और फंक्शन fx और जो fc है और फंक्शन fx वो बराबर आ रहा है। तो देयरफॉर हम कर सकते हैं देयरफॉर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस in the interval 0 to 3। अब केस सेकंड क्या होगा? केस जो है सेकंड वो क्या होगा कि इफ, इसके लिए लेंगे कि इफ जो C है वो पहले इक्वल टू 1 के लिए केस लेंगे, इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि इक्वल ये तो जो हमारा था, ये जो हमने अभी चेक किया है ये 0 से 1 तक के लिए है। ठीक है, इक्वल 1 नहीं है। हम इक्वल के लिए चेक करेंगे अलग से, क्योंकि इसमें हमारे 2 लिमिट निकलेगी। पहले अब 1 की इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे। तो सबसे पहले FC निकलेगा हमारा, FC निकालेंगे। तो FC क्या होगा हमारा इसमें? इक्वल टू के लिए 3 होगा FC, क्योंकि x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन क्या हमारा 3 है। तो FC हमारा 3 निकलेगा। अब लिमिट निकलेगी हमारी 2, इसमें 2 लिमिट निकलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन fx, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे यानी कि लेस देन 1 के लिए, 1 से लेस देन के लिए x। उसके लिए हमारा फंक्शन 3 था, है ना। तो लिमिट क्या हो जाएगी हमारी? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हमारा 3 आएगा, 3 ही आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा। अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं गाइस, इसके लिए +1 लगाते हैं, प्लस लगा देते हैं लिमिट पे, और फंक्शन हमारा हो जाएगा fx। तो फंक्शन क्या होगा इसके लिए? लिमिट x1 प्लस के लिए। तो इस केस में हमारा जो x है वो ग्रेटर
क्या है, x हमारा ग्रेटर है 1 से, तो इसके लिए हमारा फंक्शन आएगा 4। तो यानी कि 4 आ जाएगा। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट है वो सेम नहीं आ रही है, तो हम बोल सकते हैं सिंस तो लिमिट है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, therefore f is not continuous at x equal to 1। केस 3 क्या होगा, केस 3 होगा इसमें हमारा कि 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है x और लेस देन 3 है। ठीक है, इक्वल के लिए हमें अलग से चेक करना होगा क्योंकि इसमें हमारी 2 लिमिट आ जाती है, याद रखना। तो अब हम निकालेंगे केस 3 जिसमें जो c है वो 1 से ग्रेटर है और लेस देन 3 है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, सबसे पहले fc निकालेंगे। तो fc क्या होगा इसमें हमारा, जो फंक्शन है हमारा fc 4 ही रहेगा। ठीक है, अब इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट फंक्शन क्या हमारा 4 ही रहेगा, तो यानी कि 4 आ जाएगा वापस से। तो आपने देखा कि जो लिमिट है और एफ सी वो सेम है, इसमें लिखेंगे सिंस लिमिट जो है वो फंक्शन की वो सेम है एफ सी की function at c, then we can say that the function f is continuous in the interval इंटरवल 1 to 3। आप ये वाला जो हमारा ब्रैकेट पैरेंथेसिस होता है, ये होता है नॉट इक्वल के लिए, x के 1 के नॉट इक्वल है x, ठीक है, बट ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा x है वो ग्रेटर 1 है और लेस देन 3 है। ठीक है, जैसे यहाँ इक्वल का साइन लग जाता है तो ये जो ब्रैकेट है, ये पैरेंथेसिस है, ये बन जाता हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। ऐसे ही अगर यहाँ इक्वल लग जाता तो ये हो जाता हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। और अगर हम ये इक्वल हटा दे तो बन जाएगा हमारा कर्व वाला ब्रैकेट, जो होता है कर्व वाला, ऐसा लग जाए। ठीक है, आई होप यू गेट इट। तो यानी कि क्योंकि ये नॉट इक्वल है 3 और 1 के एक्स इसमें, इस केस में, इसलिए वाले ब्रैकेट आएंगे दोनों तरफ। तो ये चेक हो गया। अब नेक्स्ट चेक करेंगे हम इक्वल टू 3 के लिए। ठीक है, ये बस में बहुत सारे केस बन रहे हैं। वैसे केस क्या है हमारा, केस है, कौन सा केस है ये, केस 3rd है, 4th है, 4th है शायद, 4th केस नंबर 4। इफ c is greater than 3 is equal to 3। तो c अगर इक्वल टू 3 है तो इस केस में हमारा जो फंक्शन है एफ सी वो आएगा हमारा 5। इसके लिए भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन एफ एक्स, यानी कि इस केस में हमारा जो x है वो लेस देन 3 होगा, यानी कि 3 से कम के लिए लिमिट निकालेंगे। सो ये माइनस साइन हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए याद रखना। और एफ एक्स क्या होगा इस केस में, हमारा एफ एक्स होगा हमारा, एफ एक्स क्या होगा इसमें हमारा
क्योंकि लेस देन 3 है। लेस देन 3 कब था हमारा फंक्शन? जब 4 था। इसमें हमारा 4 वैल्यू आएगी, याद रखना। तो इसके लिए 4 आएगा आंसर। और जो लिमिट होगी 3 प्लस तो ये राइट हैंड लिमिट है। और इसमें फंक्शन क्या होगा इस वाले केस में? क्योंकि इस वाले केस में हमारा राइट हैंड लिमिट है, यानी कि एक्स 3 के राइट साइड, यानी कि 3 के ग्रेटर जो वैल्यूज होगी उसके लिए चेक करना है ना। तो उसके लिए हमारा जो लिमिट होगी और जो फंक्शन होगा वो f5 होगा। तो यानी कि यहाँ 5 अप्लाई करेंगे लिमिट तो 5 ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल तो है नहीं जो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो आप देखेंगे जो लिमिट है वो नॉट इक्वल है, सेंस the left and right hand limit limits of f at x equal to 3 do not coincide। तो जब इक्वल होते हैं तो ये एक दूसरे को कॉन्साइड करती है, लेकिन क्योंकि इक्वल नहीं है तो दे वॉन्ट कॉन्साइड गाइस, so they won't overlap। so basically so we can say that now what can we say? so अब लास्ट केस है शायद हमारा, ये कौन सा केस चल रहा है? फोर्थ हो गया, अब फिफ्थ केस होगा एंड वी आर डन। तो देखो तो केस होगा हमारा कौन सा नंबर? ये फिफ्थ केस है। इस केस में हमारा जो सी होगा वो ग्रेटर देन होगा 3 से, है ना, ग्रेटर देन 3 होगा और लेस देन और इक्वल टू 10 होगा। अब इसमें हम लेस देन 10 क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि जो 10 होगा 10 के लिए हमारी लिमिट एक ही होगी, तो हम एक साथ चेक कर सकते हैं इसके लिए। तो इस केस में हम सबसे पहले निकालेंगे एफ सी। तो एफ सी क्या हो जाएगा हमारा? 5 ही आ जाएगा। एंड उसके लिए उसके बाद निकालेंगे इसकी लिमिट और एफ एक्स क्या होगा इसमें हमारा? एफ एक्स होने वाला फंक्शन क्या होगा हमारा इसमें? फंक्शन होगा हमारा इसमें वही 5 ही होगा, 5 ही आ जाएगा। तो जो हमारी लिमिट है एंड जो हमारा फंक्शन है एट सी वो सेम आ रहा है फॉर द रेंज इसके लिए इंटरवल 3 एंड बिटवीन 3 एंड 10 के लिए। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर f is continuous at all point of points of द इंटरवल। और इंटरवल क्या होगा हमारा? क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 3 है, ग्रेटर देन 3 है बट नॉट इक्वल टू 3 है, तो 3 लेंगे, ऐसे लेंगे ब्रैकेट। तो लेफ्ट ब्रैकेट होगा वो कुछ ऐसा होगा कर्व वाला, एंड उसके बाद जो राइट ब्रैकेट होगा वो स्क्वायर होगा, क्योंकि वो 10 के बराबर है सी, है ना। इस इंटरवल के लिए चेक किया। तो इस तरीके से आपको इस ब्रैकेट पैरेंथेसिस का भी ध्यान रखना है। तो hence we can see that
f is discontinuous at x equal to 1 and x equal to 3. So yeah, that's how you could solve it. Let's move to the 15th question. अब 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स वो 2x है इफ x इज लेस देन 0. 0 है इफ greater than x is greater than and equal to 0 and less than or equal to 1, and 4x है if x is greater than 1. अगेन इसमें हम क्या करेंगे, लेट करेंगे c को b, लेट c be a point on the real line. ठीक है, तो अभी इसमें क्या होगा हमारा, सबसे पहले हमारा केस वन आएगा. इसमें केस वन में x जो होगा हमारा, जो c होगा वो अगर c हमारा लेस देन 0 होता है तो इस केस में सबसे पहले fc निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 2c. x की जगह c पुट कर देंगे फंक्शन एट c. उसके बाद हम निकालेंगे इसका लिमिट. तो इसमें फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है 2x, तो वो वैल्यू पुट कर देंगे, अप्लाई कर देंगे फंक्शन को और लिमिट को, तो 2c आ जाएगा. तो आप देखेंगे जो लिमिट है हमारी एट x c और फंक्शन f(x) वो बराबर आ रही है हमारी फंक्शन एट c के. ठीक है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं therefore f is continuous at x equal to 0. अब आता है हमारा केस 2. इस केस में क्या होगा, हमारा जो c होगा वो बराबर होगा 0 के. ठीक है, क्योंकि इसमें हमारी दो लिमिट निकलेगी, एक ये वाली लेस देन 0 होगी और एक ग्रेटर देन 0 वाली. तो इसलिए हम इसका अलग से केस लेंगे इक्वल वाले का. तो सबसे पहले हम निकालेंगे f0 बेसिकली, क्योंकि c तो हमें पता है 0 है. तो इस केस में हमारा क्या होगा, fc तो 0 ही आएगा. एक्चुअली फंक्शन ये वाला ये 0 ही होगा हमारा इसके लिए. और जो लिमिट होगी 0 माइनस वो क्या होगी, पहले फंक्शन f(x) निकालेंगे. तो लेस देन, बेसिकली इसका मतलब क्या है, 0 के लेफ्ट जो साइड में लिमिट होगी, यानी कि 0 से जो लेस देन वाली जो सारी लिमिट है वो निकाल ली होगी. तो यानी कि 0 से लेस देन के लिए हमारा फंक्शन कौन सा होगा, 2x. जीरो अप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा. राइट हैंड लिमिट निकालेंगे. तो राइट हैंड यानी कि 0 से ज्यादा के लिए लिमिट निकालेंगे. तो इसमें केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो फंक्शन होगा 0 से ज्यादा के लिए हमारा फंक्शन क्या है, 0 ही है. 0 में 0 अप्लाई कर देंगे लिमिट, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा. तो यानी कि आप देखेंगे, तो वी कैन से दैट
क्योंकि सारे जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ सी तो सब बराबर आ रहा है, जीरो ही आ रहा है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस। ये तो हमारा मैंने क्या कर दिया यहाँ, मैंने एक्स जो था हमारा वो लेस देन जीरो था, ठीक है। तो एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट, I just lost it. Such that at all points such that x is greater than x is less than 0। तो यहाँ हमारा क्या होगा, जो नीचे जो यहाँ नहीं थी स्टेटमेंट मैंने ऊपर लिख दी, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब निकालेंगे लिमिट, अब निकालेंगे चेक करेंगे कि 0 से ग्रेटर है, केस जो थर्ड होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा कि 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस देन है। तो इस केस में हमारा एफ सी निकालेंगे तो क्या होगा, एफ सी 0 ही आएगा, फंक्शन 0 है तो एफ सी 0 ही आएगा। लिमिट निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे तो 0 की लिमिट ही क्या निकलेगी, 0 ही आएगा वापस से, तो 0 ही आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि जो लिमिट है वो फंक्शन एफ एक्स वो बराबर है एफ सी के, देयरफॉर सो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस इन द इंटरवल 0 to 1, ठीक है, क्योंकि इक्वल नहीं है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। केस थर्ड क्या होगा हमारा, केस फोर्थ क्या होगा वो इतना हमारा, केस फोर्थ में जो सी होगा वो बराबर होगा 1 के। तो हमें निकालना है, चेक करना है सी एट 1। तो इसके लिए एफ सी क्या होगा, एफ सी अगेन 0 होगा, क्योंकि 1 के इक्वल का कौन सा, 1 के इक्वल कब है, जब फंक्शन हमारा 0 है। तो एफ सी 0 आएगा। लिमिट निकलेगी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इसके लिए 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि 1 से लेस देन के लिए। तो 1 से लेस देन के लिए हमारा फंक्शन क्या है, लेस देन के लिए 1 से लेस देन के लिए फंक्शन हमारा 0 ही है। तो ये क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट यानी कि 1 से ग्रेटर के लिए, 1 से ग्रेटर कब है, उसके लिए फंक्शन हमारा 4x है। अगर 4x अप्लाई करते हैं, x इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो 4 1 आएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। तो आपने देखा कि जो लिमिट है वो अनइक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। हम लिखेंगे कि सिंस right hand limit of function f do not coincide, तो therefore coincide नहीं यानी कि इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो coincide भी नहीं करेंगे। तो therefore we can say that f is discontinuous, f is not continuous।
एट एक्स इक्वल टू 1। अब लास्ट केस रह गया गाइस हमारा इसमें, ये वो बिना फालतू के बहुत लेंथी क्वेश्चंस है, पका देते हैं एकदम से सीरियसली, और यू वोंट एंजॉय सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस फॉर श्योर। सो सबसे अब केस क्या है हमारा इसमें, इफ सी इज ग्रेटर देन 4 है, ग्रेटर देन 1 है, उसके लिए हमारा फंक्शन क्या होगा, ये लास्ट केस है जब इफ सी इज ग्रेटर देन 1, तो इसके लिए पहले एफ सी निकालेंगे, तो एफ सी क्या आएगा हमारा 4c आ जाएगा, 4x यानी कि 4c आ जाएगा। अब लिमिट निकालेंगे इसकी, तो 4c आ जाएगा। तो हम क्योंकि लिमिट जो है हमारी फंक्शन की और फंक्शन एट एफ सी दोनों सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस hence f is not continuous at x equal to at, तो कहाँ का कॉन्टिन्यूस नहीं आया हमारा, हम बोल सकते हैं जब x इक्वल टू 1 था तब कॉन्टिन्यूस नहीं आया था, तो यही फाइंड करना था हमें। तो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड इट गाइस, होप यू लाइक इट, subscribe for more videos guys, till then bye bye, and that's the end of the video.